जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विज्ञानी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। आज की कथा में भक्तमाल के अंतर्गत श्री खेम गोसाई जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, रामदासी परिताप ते खेम गोसाई खेम कर, रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जाने। सर्वच सीता राम और कछु और नहीं आने, धनुष बाण चौ प्रीति स्वाम के आयुध प्यारे। निकट निरंतर रहते होत कबहु नहीं न्यारे। सूरवीर हनुमंत सदृश परम उपासक प्रेमी भर, रामदासी परिताप ते खेम गोसाई खेम कर। श्री गुरु रामदास जी के प्रताप से, कृपा प्रसाद से श्री खेम गोसाई जी सचमुच प्राणियों का क्षेम अर्थात कल्याण करने वाले हुए। आप श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। यह बात सारे संसार में विख्यात थी, सब लोग जानते थे। आपके सर्वस्व सीताराम जी थे। अपने इष्ट को छोड़कर और कुछ भी हृदय में नहीं लाते थे, अर्थात अन्य किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करते थे। आपको अपने आराध्य देव श्री राम जी के आयुध बड़े प्यारे लगते थे, अतः राम जी की तरह राम जी के आयुध धनुष बाण से भी अत्यंत प्रीति करते थे। आप भावना में निरंतर अपने प्रभु श्री सीताराम जी के सन्निकट बने रहते थे, कभी भी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। आप श्री हनुमान जी के समान सूरवीर, अनन्य उपासक एवं परम प्रेम से परिपूर्ण थे। आगे बता रहे हैं कि एक बार इनको श्री राम दर्शन की प्रबल लालसा जगी। रात दिन प्रभु गृह में आंसू बहाते रहे। तब इनके प्रेम को देखकर श्री हनुमान जी ने प्रभु से प्रार्थना की। हनुमान जी की प्रार्थना तथा इनके प्रेम से विवश होकर भगवान श्री राम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। अपने परम आराध्य का दर्शन करके इनकी जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। भगवान ने इनसे वर मांगने को कहा तो इन्होंने श्री प्रभु का धनुष बाण ही मांग लिया। प्रभु इन्हें धनुष बाण देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से ये प्रभु के धनुष बाणों की पूजा आरती करते और दर्शन करके प्रभु दर्शन का सुख पाते। एक बार चोर उन धनुष बाणों को चुरा ले गए। ये उनके गृह में अन्न जल का परित्याग कर दिए। लोगों ने बहुत समझाया कि वैसे ही दूसरे धनुष बाण बनवा दिए जाएंगे, आप भोजन करो, परंतु इन्होंने किसी की एक न सुनी। तब इनके अनन्य अनुराग को देखकर भगवान के परम दिव्य चिन्ह में आयुध धनुष बाण अपने आप आकर इनके हृदय से लग गए। तब इन्होंने भोजन जलपान किया। एक बार की बात,
इनके एक शिष्य ने उस धनुष बाण को चुराना चाहा, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी वह उठा नहीं पाया। तब वह अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुआ और प्रातःकाल होने पर इनके चरणों में प्रणाम कर अपने हृदय की दुर्भावना और धनुष का चमत्कार बताया। श्री खेम गोसाई जी ने कहा, तुमने चोरी की नीयत से उठाना चाहा था, अतः नहीं उठा। अब जाओ, सद्भाव पूर्वक उठाओ, धनुष फूल के समान हल्का हो जाएगा। सचमुच में अब की बार धनुष बाण हाथ का इशारा पाते ही उठ गया। शिष्य धनुष बाण की दिव्यता एवं श्री गुरु जी के सद्भाव के समक्ष झुक गया। हनुमत सदृश्य परम उपासक खेम गोसाई के विषय में नाभाजी कह रहे हैं कि हनुमत सदृश, जैसे श्री हनुमान जी अनन्य राम भक्त थे, श्री राम रूप को छोड़कर और किसी रूप का स्वप्न में भी चिंतन नहीं करते थे, दर्शन करना तो दूर रहा। इनकी इस निष्ठा को जानकर ही भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री राम रूप से ही इन्हें दर्शन दिया। तो हनुमान जी की तरह ही खेम गोसाई की भी अनन्य निष्ठा थी। वर्णन आया है कि एक बार इनकी अनन्यता की परीक्षा करने के लिए श्री हनुमान जी एक अवधूत का भेष धारण करके इनके पास आए और इनके सामने सोने की एक भैरव की मूर्ति रखते हुए बोले, देखो, इस मूर्ति का यह चमत्कार है कि धन की आवश्यकता पड़ने पर इसके हाथ पांव काट लिए जाएं तो ये तत्काल जैसी की तैसी हो जाती है, और जितनी बार काटा जाए उतनी बार वह पुनः पूर्व रूप में हो जाती है। इस प्रकार इससे अपार स्वर्ण राशि प्राप्त की जा सकती है। इतना कहकर अवधूत भेषधारी श्री हनुमान जी ने जैसा कहा था प्रत्यक्ष करके दिखा भी दिया। सोने का ढेर लग गया और मूर्ति ज्यों की त्यों बनी रही। फिर हनुमान जी खेम गोसाई से बोले, आप इस मूर्ति को अपने पास रखिए और इससे मनमाना स्वर्ण प्राप्त करके खूब साधु सेवा कीजिए। इन्होंने तो दो टूक जवाब दे दिया, बने तो रघुवर ते बने के बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते ता बनवे में धूर। परंतु फिर भी अवधूत भेषधारी श्री हनुमान जी हठपूर्वक उस मूर्ति को इन्हें देने का प्रयत्न करने लगे। वे बोले, आप इनकार क्यों करते हो? अरे, घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी और समय पर अपार धन देगी। भला इस प्रकार के स्वतः प्राप्त लाभ से मुख मोड़ना क्या उचित है? देखो, परमार्थ में धन की जरूरत पड़ती ही है, कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ता है, फिर इससे ही उसकी पूर्ति क्यों न हो जाए। बारंबार नहीं करने पर भी जब अवधूत नहीं माना तो इन्हें बड़ा रंज आया और एक डंडा लेकर यह कहते हुए उन्हें मारने को दौड़े कि तू कौन कपटी है जो मुझे अपनी निष्ठा से विचलित करना चाहता है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो डंडा से मारकर कछू मर निकाल दूंगा। इनकी इस अनन्यता अकिंचनता को देखकर श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट होकर दर्शन दिए तथा इनकी भक्ति की सराहना करते हुए वर मांगने को कहे। इन्होंने यही वर मांगा कि मैं जब जब आपका स्मरण करूं, आप प्रकट होकर मुझे दर्शन देने की कृपा करें। हनुमान जी
एवं अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। कई बार से खेम गोसाई को बिम्खों ने छेड़ा, दुष्टों ने छेड़ा, तब इन्होंने श्री हनुमान जी का स्मरण किया और श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर दुष्टों को दंड देकर इनकी रक्षा की। एक बार की बात है, फैज़दारी सन्यासियों की जमात इनके यहाँ आई और वे लोग इनसे बहुत सा धन मांगने लगे। इन्होंने बड़े सरल भाव से कहा, देखो हमारे पास जो कुछ हो उसे ले लीजिए। परंतु वे उतने से संतुष्ट नहीं होने वाले, उतने से संतुष्ट नहीं हुए। अतः उन लोगों ने इन्हें मारकर धन लेने का उपाय सोचा। तो उनकी दुर्भावना जानकर इनको आवेश आ गया और अकेले ही समस्त सन्यासियों को मार भगाया। उस समय उनको ये हनुमान जी के रूप में दिखाई पड़ते थे। तभी तो श्री नाभाजी ने इन्हें सूरवीर हनुमंत सदृश कहा। आपने अपनी भक्ति, विश्वास, निष्ठा और सदुपदेशों से अनंत जीवों का कल्याण किया। बोलो श्री खेम गोसाई जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।